बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 फरवरी 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें पर वक्त हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का 27 मुल्कों में रमज़ान प्रोजेक्ट 2.3 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के जरिए रमज़ान के दौरान ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की सपोर्ट कर रहा है, जिसकी मालियत 67.6 मिलियन रियाल से ज़्यादा है। शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने रियाद में इतवार को अताम प्रोजेक्ट 2025 का ऐलान किया। इस इक़दाम के तहत रमज़ान के दौरान 27 ममालिक में 3,90,000 फूड बास्केट तकसीम की जाएंगी, जिससे 2.3 मिलियन अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। SPA के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि यह प्रोजेक्ट ज़रूरतमंद मुल्कों और कम्यूनिटीज़ की मदद के लिए सऊदी क़यादत के इंसानी अज़म की अक्कासी करता है। उन्होंने रमज़ान के दौरान ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ को कम करने और इंतहाई कमज़ोर अफराद के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के हवाले से मकासद को भी उजागर किया। रूस अमेरिका मुज़ाकरात से पहले रूसी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा सऊदी अरब। रूस के वज़ीर ख़ज़ाना एंटोन सिलवानोफ ने अगले हफ्ते सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात से पहले सऊदी अरब का दौरा किया। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एंटोन सिलवानोफ ने सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना और IMF की मुनक़दा जो अल-उला कॉन्फ्रेंस फॉर एमर्जिंग मार्केट इकॉनमीज़ में खिताब किया। एक अमरीकी कानून साज और इस मनसूबे से वाकिफ़ एक ज़रिए ने कहा कि रूस और अमरीका के हुकाम आने वाले दिनों में 3 साल से जारी यूक्रेन जंग पर मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। खूबसूरत और मुतासिर कुन परिंदे तिलोर का पुरस्कून मस्कन। सऊदी अरब के रीजन जज़ान, जिसे जीज़ान भी कहा जाता है, मुख्तलिफ इक़साम के परिंदों का पुरस्कून मस्कन है। उनमें ख़ास तौर पर तिलोर भी शामिल हैं। सऊदी न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक ये खूबसूरत परिंदा अरब खित्ते के शायरों और अदीबों की तहरीरों में सदियों से मौजूद है। अरब लोक दास्तानों, अदबी कहानियों और शायरी में तिलोर के दुश्वार सहराई सफ़र का जिक्र आता है। तिलोर अपनी धारीदार खूबसूरत छोटी जिसामत के साथ हैरत अंगेज़ तौर पर सहराई मुताबिकत रखता है। क़ब्ल इस्लाम की शायरी से लेकर जदीद अदबी तख्लीक़ात में तिलोर की आवाज़ सब्र, बर्दाश्त, वफ़ादारी, जुदाई और तड़प की अलामत समझी जाती रही है। शायर इंसानी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल और मुश्किलात को तिलोर की पानी की तलाश से शबीह देते हुए मुश्तरका तकलीफ़ के एहसास का जिक्र करते हैं। जज़ान की अदबी और शेरी रवायत में नुमायाँ मुकाम रखने वाले मारूफ शायर मोहम्मद बिन अली अल सनोसी ने अपनी शायरी में मुकामी मंजर और फितरत के अनासर को नुमायाँ करते हुए तिलोर को भी शामिल किया है। इमदादी सामान के ट्रक 25 मज़ीद पहुँच गए। सऊदी अरब की तरफ से इमदादी सामान के 25 ट्रक शाम की सरहद अबूर कर चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने फ़ज़ाई पुल के साथ बड़ी पुल भी कायम कर रखा है, जिसके ज़रिए शामी शहरियों की मदद की तरसील जारी है। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा कि 60 ट्रक वो रवाना किए गए थे जुमे को, जिनमें मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद था। ट्रकों में खुश्क राशन, अद्वियात, गर्म कपड़े, खैमे और स्लीपिंग बैग्स वगैरह शामिल हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब की तरफ से अब तक इमदादी सामान के 200 ट्रक और 16 तैयारे शाम रवाना किए गए हैं। 4 ख़वातीन को सऊदीया स्मगल करने की कोशिश पाकिस्तान ने नाकाम बना दी। पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे FIA के इमिग्रेशन सर्कल के मुताबिक कराची से 4 ख़वातीन को मुबैना तौर पर जबरी मुशक्क़त के लिए सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाकर चारों ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उम्रे की आड़ में ख़वातीन की सऊदी अरब स्मगलिंग की कोशिश वो नाकाम बना दी गई है और 4 ख़वातीन उनको कराची एयरपोर्ट से भी ऑफलोड कर दिया गया। उन ख़वातीन में शादिया बानो, ज़मीर अज़ीम और लुबना और सना शहज़ादी उम्रे की मुसाफिर थीं। बज़ाहिर मुतासरा ख़वातीन उम्रा वीज़ों पर सऊदी अरब जा रही थी। इब्तदाई तफ्तीश उनको मुतासरा ख़वातीन को जबरी मुशक्क़त की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। मुतासरा ख़वातीन इससे पहले भी सऊदी अरब जा चुकी थी। इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि ख़वातीन को सऊदी अरब भिजवाने में आसिया नामी खातून मुलव्विस है, जो पंजाब पुलिस पाकिस्तान की साबका मुलाजिम है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक आसिया ने ही मुतासरा ख़वातीन के सफरी अखराजात बर्दाश्त किए, जबकि सऊदी अरब में रहने और अखराजात की सहूलत कारी वसीम गुजर नामी एजेंट कर रहा था। मुतासरा ख़वातीन से एजेंटों के हवाले से मज़ीद मालूमात ली जा रही हैं। दूसरी तरफ मज़ीद पाकिस्तानियों को सऊदी अरब और UAE समेत 11 मुल्कों से डिपोर्ट कर दिया गया।
सऊदी अरब, यूएई और ओमान समेत 11 मुल्कों से 48 घंटे के दौरान 173 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में ब्लैक लिस्ट, भीख मांगने, मंशियात फरोशी, गैर कानूनी क़याम, कफील के बगैर काम करने वाले, हरूब वाले, मुलाजमत से मफरूर और माहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले जो गिरफ्तार 94 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। ओमान से 3, थाईलैंड से 1, इराक से 9, बरतानिया और कब्रस से 2, मौरितानिया में इंसानी स्मगलिंग के लिए मौजूद 5 और इंडोनेशिया से 4, अखराजात के लिए कम रकम लेकर कतर में पहुंचने पर 2 और तंजानिया से 1 पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया। यूएई में जेल में रहाई देकर गैर कानूनी काम और दीगर इल्जामात के तहत 39 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके कराची पाकिस्तान भेज दिया गया। रियाद में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए घर डिज़ाइन करने वाला सऊदी इंजीनियर। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के मशहूर बैन अल-अक़वामी खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अपनी रहाइश के हवाले से पुरतइश मयार को तरजीह देते हैं। उन्हें ऐसे महल नुमा जो घरों में रहना पसंद है जिनके बड़े रकबे हों और कमरे कुशादा हों, लिहाजा सऊदी इंजीनियर ने रोनाल्डो का घर डिज़ाइन करते हुए उनकी तरजीहात और पसंद को यकीनी बनाया। इंजीनियर नाइफ अल जहनी ने उस घर के डिज़ाइन की तफसीलात से पर्दा उठाया जिसका रोनाल्डो ने अपनी रहाइश के लिए दौरा किया। अल जहनी का कहना है कि हमने रोनाल्डो के लिए सऊदी सकाफत का आईनादार महल डिज़ाइन किया जो जदीद तब्दीलियों से हम आहंग है। इस लग्जरी महल की मुनासबत से कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मसलन इस बात पर तवज्जो दी गई है कि रहने वाले अहले खाना बड़ी जगहों से इस्तेफादा कर सकें। रोनाल्डो इस बात को तरजीह देते हैं। मदीना मुनव्वरा में बगैर लाइसेंस दरख्त उखाड़ने पर शहरी को गिरफ्तार कर दिया गया। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी स्पेशल फोर्सेस ने मदीना रीजन में बगैर लाइसेंस दरख्त उखाड़ कर माहौलियाती निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से जो मुतलका है वो मिकदार जब्त कर ली गई है। दरख्तों को उखाड़ने, उनकी ट्रांसपोर्ट करना, बगैर लाइसेंस की उनकी तजारत करना, हर दरख्त के लिए 20,000 रियाल तक का जुर्माना है। और इसके अलावा अगर आप भी इस तरह की हरकत देखें तो फौरी तौर पर 999 और 996 पर कॉल करके इतला दें। रियाद पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ जो कम्युनिटी है सिक्योरिटी एंड कॉम्बेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइम के साथ मिलकर रियाद के एक होटल में जिस्म फरोशी करने वाली 3 गैर मुल्की खवातीन को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। सिक्योरिटी हुकाम ने वजाहत की है कि उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम कर लिए गए हैं और उन्हें तहकीकात करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। अल-हसा के एक गोदाम से 5 टन खराब शुदा जो मुर्गी है वो जब्त कर ली गई। अल-हसा म्यूनसिपैलिटी ने गवर्नरेट में खराब वर्जी करने वाले गोदामों में से 1 से 5 टन खराब शुदा पोल्ट्री जब्त कर ली। म्यूनसिपैलिटी रेगुलेशंस और सिस्टम के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों और साइट को बंद किया जा रहा है। सेक्रेटरीट ने सेहत आमा की सहूलियात, फूड आउटलेट्स और तजारती और पेशा वराना सरगर्मियों के लिए जामे निगरानी की कोशिशों को जारी रखने की तस्दीक की है। मुतवातर फॉलोअप के लिए तयशुदा मनसूबों के अंदर म्यूनसिपैलिटी के सेक्टर के किरदार को बढ़ाना और अपने जो अमलियात और जो कानून है उसको लागू करना है। महकमा ट्रैफिक ने मशरकी सूबों में ट्रकों के दाखिले को रेगुलेट करने के लिए प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। महकमा जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर मशरकी रीजन में पाबंदी के औकात में सऊदी अरब के अहम शहरों में ट्रकों के दाखिले को बाकायदा बनाने के लिए प्रोग्राम के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। प्रोग्राम का मकसद ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाना और सड़क की हिफाजत को बढ़ाना है। लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म logistic.sa के जरिए इलेक्ट्रॉनिक अपॉइंटमेंट बुकिंग मैकेनिज्म के जरिए जो यकीनी बनाता है कि ट्रक मखसूस औकात के मुताबिक मुनज़्ज़म तरीके से एंटर हों। ये इक़दाम ट्रांसपोर्ट के शोबे को मुनज़्ज़म करने और शहरों के अंदर ट्रकों की नकलो हरकत में आला तरीन कारकर्दगी और फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करने की कोशिशों के फ्रेमवर्क के अंदर आता है। रियाद होटल की कीमतें इस वक्त बहुत ऊपर हैं जो कि 2,500 रियाल फ़ी रूम तक पहुंच गई। रियाद में तकरीबात जारी हैं। इस हफ्ते 2 अहम वाक़यात देखने को मिलेंगे और जिसमें रियाद रियल एस्टेट एग्जीबिशन 2024 है जो 18 से 21 फरवरी तक रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्कद होगी और सऊदी मीडिया फोरम 19 से 21 फरवरी तक मुनक्कद होगा। 5 स्टार होटल की कीमतें सऊदी अरब में बुकिंग की दरख्वास्तों के मुताबिक होती हैं। बुकिंग एप्लीकेशंस के अलावा 5,000 रियाल तक 2,500 से लेकर फ़ी नाइट तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा ऐसे होटल मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तौर पर फुल भी हो चुके हैं। वस्ती रियाद में और एयरपोर्ट के करीब कुछ होटलों में जो पोजीशन है वो 100% तक पहुंच चुकी है, जबकि होटल बुकिंग साइट्स पर एक दिन के लिए कुछ स्वीट्स की कीमतें 11,000 से 15,000 रियाल तक के भी दरमियान थी। नाइट फ्रैंक के अंदाजों के मुताबिक मजबूत तरक्की की शरह 2030 तक जारी रहने की तवक्को है। होटल के कमरों की तादाद इस वक्त तकरीबन 1,28,000 कमरों से बढ़कर 2030 तक 4,03,000 कमरों तक पहुँचने की तवक्को
ہے جو تقریباً 215% کی مزید بڑھوتری ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے 2024 کی پہلی شش ماہی کے دوران سعودی عرب کے علاقوں میں مقامی اور آنے والے ٹورسٹ کی تعداد میں ریاض دوسرے نمبر پر رہا، کیونکہ مقامی ٹورسٹ کی تعداد 8.8 ملین تک پہنچ گئی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔